Hello everyone, today we are going to discuss our earthquake. Student, in previous lecture, we'll discuss faults, valleys, earth movements, exosonic force, endosonic force. So today, अगर हम लोग पीछे से देखें तो जो earthquake है हमारा, ठीक है, ये किसका आपका रिजल्ट है? आपके एक्सोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है, एंडोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है। तो एंडोजेनिक फोर्स में आपको बताया था कि जो ये फोर्स होती है इसमें क्या होता है, आपके सडन मूवमेंट होता है, और जो ये डिस्ट्रक्शन करता है वो भी क्या करता है, मास लेवल पर ये डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, इसमें आपके जनरली सडन मूवमेंट में आपके अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आते हैं। तो आज हम लोग अर्थक्वेक और वोल्केनो को ही डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो अर्थक्वेक होता है इसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें वेव्स होती हैं पी, यानी कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लैटिट्यूडनल वेव्स। इनको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, सरफेस वेव्स, यानी कि ये हमें कहाँ पे मिलती है, सरफेस पे नजर आती है। ठीक है, अब जो अर्थक्वेक है उसका मतलब क्या है कि जो आपके अर्थ की क्रस्ट है, जैसे ये आपका अर्थ का क्रस्ट है और यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन कहाँ पे फील होता है, आपके अर्थ सरफेस पर फील होता है, जिसकी वजह से आपके ये क्या करती है, शेकिंग करती है। ठीक है, अब शेकिंग करने की वजह से आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो जहां पर आपके अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके एपी सेंटर। ठीक है, ये आपके एपी सेंटर है, और जहां पे आपके अर्थक्वेक का ओरिजिन सेंटर होता है उसको बोलते हैं आपके फोकस। ठीक है, फोकस आपके इनविजिबल होता है, ठीक है, और एपी सेंटर आपके क्या होता है, विजिबल, या फिर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थक्वेक। अब है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारा अर्थक्वेक है इसको हम लोग कौन से ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी वेव्स को आपको उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के थ्रू हम लोग जो अर्थक्वेक है इसको एक पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर इसमें मेजर कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए आपके दो स्केल हैं, एक तो है आपका मैग्नीट्यूड स्केल और दूसरा है आपका इंटेंसिटी स्केल। तो मैग्नीट्यूड स्केल में क्या होता है आपके, इसमें बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं और इसका नाम है आपके रिक्टर स्केल। इसमें रिक्टर आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका बनाया था इसके स्केल को, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया रिक्टर स्केल। अब जो रिक्टर स्केल है ये बेसिकली क्या करता है, जो अर्थक्वेक है उसके मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और जो इसमें नंबर होता है वो होता है 0 to 9। ठीक है, ये इसमें आपके न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तो 0 to 9 में हम लोग इसको करते हैं, मेजर करते हैं। और आपके जो रिक्टर स्केल है इसको आपके ओपन एंडेड स्केल भी बोला जाता है। एंड और इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं, आपके रिक्टर स्केल यूज करते हैं। तो मच ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है आपके वो है आपका मर्कली स्केल। मर्कली स्केल बेसिकली क्या करता है, आपके ये नापता है आपके इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। मर्करी स्केल इज मेजर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, और जिसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है आपके 0 to 12। ठीक है, आपके मर्कली स्केल को आपके बोलते हैं क्लोज एंडेड स्केल। एंड इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है और इसमें आपकी क्या होता है, ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी यानी कि यहाँ पे इफ
और बट का हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इफ़ एंड बट जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो सर ये था आपके कंप्लीट अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वोल्केनो। आई होप कि आपको पूरा अर्थक्वेक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने जो वेव्स है हमारी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स, इनको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर लिया है। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक एक्सप्लेन करना था। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनो। तो वोल्केनो बेसिकली क्या होता है, इसका आइडिया हम लोगों ने जब आपको सी स्प्रेडिंग थ्योरी बताई थी मैंने, उसमें हम लोगों ने ले लिया था। तो जो वोल्केनो स्टूडेंट, वो भी क्या है आपके एंडोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है। एंडोजेनिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो आपके इंटरनल या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ वर्क करती है। ठीक है, इंटीरियर वर्क ऑफ द अर्थ, और ये क्या होती है, इनविजिबल होती है। हालांकि फोर्सेस विजिबल होती नहीं है, तो ये क्या होती है, इनविजिबल होती है, हमें दिखती नहीं है। और इसमें आपके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वोल्केनो को, और सॉरी अर्थक्वेक को। अभी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपके वोल्केनो को। तो जो वोल्केनो होते हैं, इसके आपके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इरप्शन के बेसिस पर, ठीक है, एक होता है आपके फिशर इरप्शन, और दूसरा होता है आपके सेंट्रल इरप्शन। तो उसमें जो आपके फिशर इरप्शन होता है, इसके अंदर जनरली आपके जो ये वोल्केनो है, ठीक है, ये आपके इरप्ट करता है। ठीक है, और इससे जो लावा बाहर निकलता है इस तरीके से, वो आपके दूर तक, इसका जो एरिया होता है वो दूर तक ये क्या करता है, कवर करता है। यानी कि ज़्यादा एरिया में क्या होगा, ये लावा फैलेगा। सो कवर लार्ज एरिया। ठीक है, दूसरा, इससे फिशर इरप्शन से आपके जो लैंडस्केप बनेगा वो बनेगा आपके प्लेट्यू। या आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में कि फिशर इरप्शन से आपके प्लेट्यू बनेगा। ठीक है, फिशर इरप्शन आपके लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है हम लोग लिखते हैं कोलंबिया प्लेट्यू में। जो कोलंबिया प्लेट्यू आपके बना हुआ है यूएसए के अंदर, ठीक है, वो आपके किससे बना हुआ है, फिशर इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो फिशर इरप्शन है, ये इसलिए क्या होता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं करता। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नॉट मच एक्सप्लोसिव, यानी कि एकदम फ्लो करते हुए क्या करता है, इसका जो लावा है ये बहता हुआ चले जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल इरप्शन की। तो सेंट्रल इरप्शन में क्या होता है, जो लावा है कि मैग्मा ऐसे निकलता निकलता बाहर आया, और मैग्मा जब बाहर आता है इसी को क्या बोलते हैं, आपके लावा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लावा होता है वो बड़े स्पीड से बाहर निकलता है। इसमें जो लावा है बड़े धीरे धीरे निकल रहा था, तो स्पीड से निकलता है, तो ये जो ज़्यादा हाइट कवर करता है, और ज़्यादा हाइट करने की वजह से क्या बन जाते हैं, आपके माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके माउंटेन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और माउंटेन फॉर्मेशन बनता है। और दूसरा क्या होता है, जो आपके सेंट्रल एक्सप्लोजन होता है, इससे आपके अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती है। ठीक है, तो जहां पर आपके क्या आएंगे, सेंट्रल इरप्शन होगा, वहां पर आपके अर्थक्वेक की जो पॉसिबिलिटीज है इंक्रीज हो जाएंगी, माउंटेन फॉर्मेशन वहां पे डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की, वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो इरप्शन के बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया था। अभी हम लोग इनके टाइप्स को देखते हुए इनको कैटेगराइजेशन करेंगे। तो इनके टाइप्स में जो सबसे पहला है वो है आपका एक्टिव वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो क्या है, एक्टिव है, ये हमेशा आते रहते हैं। डोरमेंट वोल्केनो, तो डोरमेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो जो क्या हो चुके हैं, एकदम शांत हो चुके हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो वहां से वोल्केनो दोबारा इरप्ट होगा। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है, ये एकदम क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके दोबारा
वोल्केनो इरप्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो जो एक्टिव वोल्केनो स्टूडेंट, यहाँ से आपके काफी बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि इसके एग्जांपल्स क्या है। तो एक्टिव वोल्केनो में आपकी जो इटली है स्टूडेंट, वहां पे आपके जो एटना वोल्केनो है, एटना ETNA, एटना वोल्केनो, ये किसका एग्जांपल है? आपके एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है। सेकंड है आपके किलेयू। तो किलेयू वोल्केनो आपके किलेयू वोल्केनो हवाई आइलैंड। तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल है? आपके एक्टिव वोल्केनो के। मैं आपको ज्यादा एग्जांपल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली या तो पूछे गए हैं या फिर इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है यूपीएससी के पूछने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो में आपके फुजियामा वोल्केनो, फुजियामा वोल्केनो, और ये कहाँ पर है? आपके जापान में। ठीक है, तो ये क्या है? आपके डोरमेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका नारकोंडम आइलैंड वोल्केनो, यह आपका है अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर ये है। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो आपके माउंट चिम्बोरोजो, माउंट चिम्बोरोजो। तो माउंट चिम्बोरोजो कहाँ पे है? ये आपके साउथ अमेरिका की कंट्री है, और साउथ अमेरिका की जो कंट्री है इसका नाम है आपके इक्वाडोर। ठीक है, इसके आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी आपको अपने एटलस में देखने हैं कि कौन कौन से इक्वाडोर के नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोपा। तो पोपा जो वोल्केनो है वो है आपके म्यांमार में। ठीक है, तो ये थे आपके वोल्केनो के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो वोल्केनोज हैं, ठीक है, उनके एक्सप्लोजन के बेसिस पे अगर हम लोग कैटेगराइजेशन करें कि कौन सा ज़्यादा क्या होगा एक्सप्लोजन करेगा, तो वोल्केनो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वोल्केनो है जिसमें सबसे ज़्यादा इरप्शन होता है वो है आपका पेलियन टाइप। नेक्स्ट है आपका वेसुवियस, थर्ड है आपका वोल्केनो, फोर्थ आपका स्ट्रोम्बोलो, नेक्स्ट आपका हवाईयन टाइप। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे जो आपके एक्सप्लोजन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? कम होगा। ठीक है, और जो मैग्मा में जो सिलिका है, मैग्मा में जो सिलिका है उसकी रेट भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मैग्मा, डेंसिटी ऑफ मैग्मा भी क्या होगी? कम होगा। ठीक है, और जो स्लोप है, ठीक है, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और मोस्ट एक्सप्लोसिव, तो आपके ऑप्शन आएगा वेसुवियस, वोल्केनो, स्ट्रोम्बोलो, पेलियन, हवाईयन। इनको आपके अरेंजमेंट फॉर्म में आपको लगाना रहेगा। तो आपका जो ये सीक्वेंस है ये है, उसमें जो सबसे ज़्यादा आपके जो एक्सप्लोजन करेगा वो आपके पेलियन टाइप करेगा, और सबसे जो कम नुकसानदायक है हमारे लिए वो है आपके हवाईयन टाइप। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके आता रहता है। ठीक है, अब जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं, ठीक है, उनमें आपका जो क्रेटर है उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और जो आपके बेसिक वोल्केनो है
वो उनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये वोल्केनो है, ठीक है, इसके अंदर मैग्मा होता है, ये मैग्मा है, ठीक है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोल देते हैं। और काफ़ी बार ये लावा क्या होता है, वेंट्स के थ्रू भी निकलना शुरू कर देता है, यानी कि इतना प्रेशर और इतने गैसेस होती है इसके अंदर, इतना टेम्परेचर होता है कि ये ऊपर न जाकर काफ़ी बार साइड से भी क्या होना था, लीक होना शुरू कर देता है। तो जो लीक हो रहे हैं होल्स, इनको बोलते हैं वेंट्स, ठीक है। और ऊपर वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं आपके क्रेटर, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो वोल्केनो है, ठीक है, इससे जो ये मैग्मा है, इससे क्या बनती है, आपके इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और जो आपका ये लावा है, ठीक है, इससे क्या बनते हैं, आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है और कौन कौन से आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आपके। एक है आपके कॉनकॉर्डेंट लैंडफॉर्म और सेकंड है आपके डिस्कॉर्डेंट लैंडफॉर्म, ठीक है। अब जो कॉनकॉर्डेंट फॉर्म होते हैं, ये आपके पैरेलल बनते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली बनते हैं, और जो आपके डिस्कॉर्डेंट लैंडफॉर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्टिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जो कॉनकॉर्डेंट लैंडफॉर्म है, इसके अंदर जो आपके एग्जांपल है इसके अंदर, वो है सिल, ठीक है, इसको शीट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका लैकोलिथ, फैकोलिथ एंड लोपोलिथ। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो क्या बनते हैं, आपके कॉनकॉर्डेंट लैंडफॉर्म के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसमें आपके दो ही हैं बस, एक तो डाइक और दूसरा आपके बैकोलिथ, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है आपको, फिर उसको नोट डाउन करना है। अब मैं इनकी जो शेप होती है, किस तरीके की होती है, उसको बताने जा रहा हूँ। तो जो आपके सिल और शीट है, इसमें आपकी जो शेप बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, ठीक है। जब आपके वोल्केनो, जब मैग्मा बाहर आएगा, इस तरीके की जो शेप हमको मिलेगी, जब मैग्मा है, ठीक है, तो मैग्मा अंदर रहता है, तो इस तरीके की जो शेप हमें, उसको हम लोग बोलेंगे सिल एंड शीट। अब जो आपके लैकोलिथ है, ठीक है, लैकोलिथ में आपके क्या होगा, जो शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी डॉम टाइप में, जैसे हमारा गुंबद होता है, तो उसकी शेप कैसी होगी, आपके डॉम शेप होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फैकोलिथ। तो फैकोलिथ में आपके क्या होगा, जो शेप बनेगी वो आपके इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब इस टाइप बनेगी, जो इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं आपके एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनमें हमको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, इसलिए हर एक वीडियो को, हर एक लेक्चर को, जो भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करते चलना है। आपके विद इन आपके बहुत ही कम डेज में आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके आपके एंटीक्लाइन बोलते हैं, इसको सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको एंटीक्लाइन, और दिस वन इज द सिंक्लाइन, फाइन। देन लोपोलिथ। तो लोपोलिथ में क्या होता है, यहाँ पर आपके डोम शेप था लैकोलिथ में, लोपोलिथ में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो लोपोलिथ में क्या होता है, इस तरीके से आपके प्लेट जैसी शेप बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोपोलिथ, फाइन। अब आते हैं डाइक पर। तो डाइक में आपकी क्या होता है, जो शेप बनती है वो वर्टिकली इग्निशियस स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जो आपके बैकोलिथ है, इसका जो बेस है, ठीक है, वो क्या होता है, अनफॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसलिए इसका कोई
स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में देखो कैसा क्वेश्चन आएगा कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपके दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्कॉर्डेंट लैंडफॉर्म एंड डिस्कॉर्डेंट लैंडफॉर्म। इनकी शेप के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये था आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म की। जो किससे बनते हैं, आपके लावा से बनते हैं। यानी कि जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो लावा से जितने भी लैंडफॉर्म बनेंगे उसको बोलेंगे आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो बनता है उसको बोलते हैं आपके सिंडर कॉन। ठीक है, सिंडर कॉन में क्या होता है बेसिकली, जिसकी हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड एब्सेंस ऑफ लिक्विड मैटर, हाइट ज़्यादा होती है और इसमें जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है, एब्सेंस होता है। सो एब्सेंस ऑफ लिक्विड मैटर। ठीक है, और जिसका एग्जांपल है वो मिलेगा आपको मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ की कंट्री है आपकी, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। तो आपको जो सेंटर कॉन मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, आपको मैक्सिको में मिलेंगे। एक और कंट्री है ग्वाटेमाला, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, सेंटर कॉन देखने को मिलेंगे। सेकंड है आपका एसिडिक लावा। तो जो एसिडिक लावा है, ठीक है, इसमें आपके जो एसिड होता है उसकी मतलब अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो सिलिका है उसका अमाउंट हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब जो एसिडिक है तो उसका जो कलर है वो कैसा होगा, येलो होगा, येलो इन कलर। ठीक है, यानी कि जो लावा बाहर आएगा उससे जो एसिडिक आपके लैंडफॉर्म बनेंगे उसमें उसका क्या होगा, येलो कलर होगा आपके। और यहाँ की जो डेंसिटी होगी लावा की, डेंसिटी ऑफ लावा इज ऑल्सो हाई एंड जिसका स्लोप होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एकदम स्टीप होगा, क्योंकि जो हमारा कौन से लावा से बना है, एसिडिक लावा से बना है। तो जब एसिडिक लावा से जो कोई भी आपके मैग्मा लावा बाहर आता है तो उससे जो एक्सप्लोजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाइट पे होता है। तो ये जो इसके स्लोप हैं ये वाले इसको बोलते हैं स्लोप, ये क्या होगा, बहुत ही स्टीप होगा। सो स्टीप स्लोप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब है आपका बेसिक लावा, बेसिस लावा, यानी कि इसमें आपके क्या होता है, जो बेस होता है, ठीक है, उसकी अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जो सिलिका है उसकी जो कैपेसिटी है, अमाउंट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ लावा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके स्लोप हैं वो क्या होंगे, बहुत ही इस तरीके से होंगे। तो ये यहाँ पर क्या था, स्टीप स्लोप था, यहाँ पे क्या होगा, स्टीप स्लोप नहीं होगा, नॉट स्टीपी स्लोप। ठीक है, और जो आपके इस तरीके के आइलैंड, एसिडिक लावा का जो एग्जांपल है वो आपके इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड है। रीयूनियन आइलैंड ये कहाँ पर आपका, इंडियन ओशन में। स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको वोल्केनो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि रीयूनियन आइलैंड आपके कौन से ओशन में लोकेट करता है। तो ये रीयूनियन आइलैंड है जो किससे बना है, आपके एसिडिक लावा से बना है, और ये कहाँ पर लोकेट करता है, आपके इंडियन ओशन में लोकेट करता है। ठीक है, और जो बेसिक लावा है, ठीक है, ये आप इससे जो आइलैंड बना हुआ है जावा। ठीक है, जावा आइलैंड ये आपके साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जावा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, या तो ये इनको मैचअप करने के लिए दे देगा सेंटर कौन, ठीक है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इनको मैचअप करने के लिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
A volcano have a high height, absence of liquid and located in the Mexico. Then types दे देगा सिंटर कॉन, एसिडिक कॉन, बेसिक लावा, नन ऑफ दी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंटर कॉन हो जाएगा। इस तरीके के आपको सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट कॉन। कंपोजिट कॉन में क्या होता है आपके, कंपोजिट कॉन में आपके जो हाईएस्ट इन हाइट, यानी कि ये आपके एसिडिक लावा से भी क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो हाईएस्ट इन हाइट, इनकी जो इसका एल्टीट्यूड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस तरीके के जो आइलैंड मिलेंगे आपको, मिलेंगे लैंडफॉर्म, वहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपके, फुजियामा। फुजियामा कहाँ पे, आपके जापान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेनियर, ये आपकी माउंटेन्स हैं, ये आपके कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, रेनियर, सेस्ता। तो ये यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके सारे क्या है, एंडीज की, आपके जो एंडीज आपके पर्वतमाला है उसकी क्या है, छोटी छोटी चोटियां हैं, पीक्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेटर। क्रेटर में क्या होता है आपके, जो ये आपके वोल्केनो होता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को आपके बोलते हैं क्रेटर। और तो इस तरीके से आपके ये फॉर्म होता है। तो यानी कि जो वोल्केनो का माउथ होता है, माउथ ऑफ द वोल्केनो के पास आपका क्या बनता है, क्रेटर बनता है। तो ये वोल्केनो है और ये इसका माउथ है। यहाँ पर जो इस तरीके की शेप बनेगी इसको बोलेंगे हम लोग क्रेटर। और जब क्रेटर का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिडेरा, ठीक है। तो कोलिडेरा है, ये कैसे बनता है आपके, व्हेन द साइज ऑफ द क्रेटर इज इंक्रीज्ड, उससे आपका क्या बन जाएगा, कोलिडेरा बन जाएगा, ठीक है। तो आपके जो इंडिया में लोनार लेक है और आपके लोकटक लेक है। स्टूडेंट लोनार लेक अभी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, ये आपके करंट का क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इसका जो वाटर का जो कलर है वो क्या हो चुका है, पिंक कलर का हो चुका है, यानी कि इसने अपने कलर को चेंज किया है। अभी साइंटिस्ट आपके साथ रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और जो लोकटक लेक है ये आपके हैं मणिपुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एनडीए में आपके पूछा गया है। और लोनार लेक है आपके महाराष्ट्र में। इसको हम लोग जो आपके इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग करेंगे तब जितने भी लेक्स रिवर्स उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पैरासाइट। पैरासाइट कौन, तो पैरासाइट कौन के अंदर क्या होता है आपके, जो ये है वोल्केनो आपके, तो वोल्केनो में जो मैग्मा होता है, ठीक है, वो ऊपर से तो निकलता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो गैस और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो क्या करता है, यहाँ से वेंट के थ्रू ये निकलना शुरू कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो इनसे जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोलते हैं आपके पैरासाइट लैंडफॉर्म, ठीक है। ये आपका कहाँ का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, इटली। इटली में जो एटना वोल्केनो है, एटना है, वो किससे बना हुआ है, आपके पैरासाइट कौन से बना हुआ है। तो ये थे आपके एक्सट्रूसिव वोल्केनो। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं, नेचुरल लैंडफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से चीज़ों से बनते हैं। उसमें आपके जनरली रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और आपके जो विंड्स हैं ये क्या करती हैं, इरोजन भी करती हैं और डिपोजिशन भी करती हैं। तो इरोजन से कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं और डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको नोट डाउन करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ खास है नहीं। इसमें आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय द रिवर। तो फैक्टर्स एंड इरोजन
एंड देयर डिपोजिशन। तो जैसे रिवर है, तो रिवर आपकी क्या करती है, आपको मैंने रॉक साइकिल में पढ़ाया था कि जो रिवर आपकी जो रॉक साइकिल है उसमें जो रॉक्स होती है हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, क्योंकि सेडिमेंट्स में क्या होता है, हमारे ट्रांसफर ऑफ सेडिमेंट्स होता है। तो ट्रांसफर ऑफ सेडिमेंट्स में आपके क्या होगा, जो रिवर है वो सेडिमेंट्स को करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी, तो जहां से लेकर जाएगी उसको बोलेंगे आपके इरोजन, और जहां पर वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, तो रिवर्स आपके इरोजन के टाइम में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, उसमें है आपके वी शेप वैली। वी शेप वैली, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि जो वी शेप वैली है वो आपके कौन सी सेक्टर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी शेप वैली कैसे बनती है आपके, जब आपके जो रिवर है जब वो दो माउंटेन्स में होकर फ्लो करती है इस तरीके से, तो आपके जो ये शेप बनती है इसको बोलते हैं वी शेप वैली। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके गॉर्ज एंड कैनियन। तो गॉर्ज और कैनियन भी आपके किससे बनती है, आपके रिवर से बनती है। ठीक है, देन है आपके वाटरफॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है, जब बेसिकली आपके एक हाइट से क्या होता है रिवर फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं आपके वाटरफॉल। जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका में आपके है नियाग्रा फॉल है। ठीक है, आपके इंडिया में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंडर्स। तो मेंडर्स क्या होता है, जब आपके ये रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती है इस तरीके से, तो जो ये ऐसे क्या करती है, कट बना देती है। ठीक है, तो ये कट हैं, इन कट्स को ही बोलते हैं आपके मेंडर्स। ठीक है, और जब ये कट, नेक्स्ट है आपका रिवर प्लेन, रिवर टेरेंस और पेनी प्लेन। ठीक है, तो ये आपके इरोजन से बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, जो किससे बनते हैं, रिवर से बनते हैं। और अब इनका अगर डिपोजिशन होगा तो एल्यूवियल सॉइल किससे बनी है, आपके जो रिवर क्या करती है अपने साथ सॉइल आपके बहाकर लेकर आती है और उनको क्या करती है, कहीं पर डिपॉजिट कर देती है, तो उसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। फिर आपके ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब ये मेंडर्स क्या होते हैं धीरे धीरे ऐसे कटना शुरू कर देते हैं, तो जो ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला ये क्या हो जाता है, कट के अलग हो जाता है। तो ये जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाती है, और जो ये शेप है धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल अलग, जब ये ब्रेक हो जाएगी तो ये अपने आप में एक लेक बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं आपके ऑक्सबो लेक। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है आपको इसमें ये याद रखना है कि जो इंडिया है उसके अंदर जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है नर्मदा एंड ताप्ती से। तो नर्मदा एंड ताप्ती स्टूडेंट ऐसी दो रिवर हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, स्टूडेंट नहीं बनाती है, ये याद रखना है। ये क्या बनाती है, आपके एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है आपके, जब रिवर समुद्र में गिरने वाली होती है तो आपके जो सॉइल अपने साथ लेकर आती है उसको क्या करती है, छोड़ती हुई जाती है। अब ये सॉइल से जो आपके प्लेन बनता है उसको बोलते हैं आपके डेल्टा प्लेन। तो आपके ध्यान रखना है, नर्मदा एंड ताप्ती डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, दे मेक देयर एस्चुरी। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड। ठीक है, तो ये थे आपके स्टूडेंट जो रिवर से आपके इरोजन होता है उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और डिपोजिशन होता है उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आई होप कि आपको पूरा अच्छे समझ आया होगा। जो समझ में नहीं आया, ठीक है, उसको आप लोग गूगल करके उनकी इमेज देख सकते हैं, वहाँ से और आपको क्या हो जाएगा, बेटर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ग्लेशियर की, कि ग्लेशियर से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, इरोजन से और आपके डिपोजिशन से। तो ग्लेशियर से, जैसे आपके रिवर से बन रही थी आपकी वी शेप वैली, तो ग्लेशियर से आपके बनती है यू शेप वैली। यू शेप वैली कैसे बनती है, जब आपके ग्लेशियर क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू करते हैं, तो आपके इससे यू शेप वैली बन जाती है। हैंगिंग वैली, इसको लटकती घाटी बोलते हैं हिंदी में, बड़ा फनी नेम है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके
जो ग्लेशियर्स होते हैं वो इस तरीके से आपके मेल्ट करना शुरू करते हैं, तो जो हमको ये एक पोर्शन जो आपके हैंगिंग करता हुआ नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं आपके हैंगिंग वैली, ठीक है। देन आपके सिर्क, ठीक है, और आपका हॉर्न, फियोर्ड, ये कुछ और आपके लैंडफॉर्म्स हैं जो किससे बनते हैं, आपके ग्लेशियर्स के इरोजन होने से बनते हैं, ठीक है। मॉरिन, ये आपके डिपोजिशन से बनता है आपके, ठीक है। ड्रम्बलिन, ठीक है। देन एस्कर एंड हममॉक्स, ठीक है। तो ये आपके डिपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं और ये किससे बनते हैं, आपके ग्लेशियर से बनते हैं। अब बात करते हैं आपके सी वेव से। सी वेव से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव से सबसे पहले जो इरोजन से बनता है वो है आपके सी क्लिफ, ठीक है। देन है सी केव्स एंड स्टैक। बस स्टूडेंट मैं आपको वही आपके करा रहा हूँ लैंडफॉर्म जो आपके जनरली या तो पूछे गए हैं या फिर पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और सी वेव से सबको पता है बीच, ये वही बीच है जो हम लोग गोवा में घूमने जाते हैं, ठीक है। एक और है टोम्बोलो, टोम्बोलो, ये लैंडफॉर्म आपके किससे बनते हैं, सी वेव से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से आपके कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसमें सबसे पहले आपका पॉट होल्स, इसको सिंक होल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, वो ऐसे बहता जाता है, फ्लो करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे गड्ढे बन जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, वाटर भर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आपके सिंक होल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैपिस, ये भी आपका किससे बनता है, अंडरग्राउंड वाटर से बनता है। नेक्स्ट आपका डोलाइन, केव्स एंड ब्लाइंड वैली। और डिपोजिशन से जो बनते हैं उनमें है स्टैकलाइट, ठीक है, और स्टेल मैगाइट, देन कार्स्ट प्लेन। इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपके, कार्स्ट प्लेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके विंड। विंड से आपके कौन कौन से इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। तो विंड से बेसिकली आपके मशरूम रॉक, ठीक है, ये जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपके डेजर्ट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। देन है यार्डांग, फिर है आपके इंसलबर्ग, फिर आपके जुगेन, नेक्स्ट पेडीमेंट एंड पेडी प्लेन। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपोजिशन से आपके कौन से बनते हैं, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आपको जनरली जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बरचांग, ये भी आपको इंडियन डेजर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। देन है लोएस, तो लोएस जो प्लेन है ये आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। देन है आपका बाल्सन। तो स्टूडेंट ये हुए आपके लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट अब लेक्चर में आपके जितने भी आपके वर्ल्ड लेवल पर आपके इसमें जो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, और आपके जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, इम्पोर्टेंट प्लेटूज हैं, इनको डिस्कस हम लोग करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।